नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल क्लासेज में। उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आज आपकी विराम चिन्ह की तीसरी क्लास। विराम चिन्ह की तीसरी क्लास, दो क्लास कर चुके हैं आप, विराम चिन्ह की पढ़ चुके हैं और आपको 8 विराम चिन्ह बता चुके हैं। अभी कितने रह गए? 12। भरतमुनि के अनुसार कितने थे आपके? भरतमुनि नहीं, वो कौन थे आपके जिनके अनुसार बताया? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बताया था आपको। कितने बताए थे? 20। 20 में से हम 8 पढ़ चुके हैं। कितने पढ़ चुके हैं? 8 पढ़ चुके हैं। तो 12 रह गए। 12 को आज हम कवर करेंगे। क्या करेंगे? 12 को कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्या है? सुविचार जो हम रोजाना लेके आते हैं क्लास चालू करने से पहले। क्या है? संघर्ष ऐसी चीज है। क्या? संघर्ष ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। क्या करती है? वास्तविक रूप में खोजती है। संघर्ष करोगे तो अपने आप को भी खोजोगे। संघर्ष से ही अपने आप का पता चलेगा अंदर की काबिलियत कितनी है आपके अंदर। तो संघर्ष से ही आप अपने आप को खोज सकते हो। इसका यही कहना है। अपने जीवन में संघर्ष करते रहिए। आप एक न एक दिन अपने वास्तविक हुनर से जरूर वाकिफ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन सी आपकी तीसरी क्लास है? विराम चिन्ह की। 8 पढ़ चुके हैं। कल कौन सा पढ़ा था आपको? योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह। आज अगला कौन सा आपका? निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, इसे योजक चिन्ह में समझ लेना कि योजक चिन्ह भी ऐसा ही था। ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। कितना? थोड़ा बड़ा होता है। देखिए इसकी लिखा भी है, यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए, क्या? इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए, वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए किया जाता है। संवादों को लिखने के लिए वाक्य में किसी शब्द का विवरण देना है तो मतलब हेडिंग के रूप में आप जो हेडिंग लिखते हो, हेडिंग समझ रहे हो ना? कोई आपने हेडिंग लिखी, उसके आगे जो लगा देते हो वो यही चिन्ह होता है। कौन सा? निर्देशक चिन्ह। कौन सा? निर्देशक चिन्ह। जैसे सचिन, तो सचिन कुछ कहने वाला है। क्या? सचिन कुछ कहने वाला है। सचिन के आगे क्या लगा देंगे? निर्देशक चिन्ह। सचिन क्या बोल रहा है? उसके आगे ये बोलेगा तुम कहाँ जा रही हो। क्या? तुम कहाँ जा रही हो। प्रश्न कर रहा है वो किससे? सीमा से। सीमा क्या उत्तर देती है? तो सीमा कुछ बोलेगी। तो सीमा क्या है? क्या लगेगा? निर्देशक चिन्ह। क्या? निर्देशक चिन्ह। तो सीमा ने क्या कहा? मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। अरे ये तो सचिन और सीमा वाली कहानी है ना, हैदर अली है हमारा। कौन सा है ये? सचिन कौन सा है आपका? पाकिस्तान से जो सीमा को पबजी खेल के भगा लाया है। कौन? पबजी खेल के भगा लाया है। लंपूसा सचिन है ये आपका। कौन सा? लंपूसा सचिन आ गया आपके उदाहरण में, देख लीजिए। लंपूसा सचिन। अब आगे देखिए, जैसे नोट, नोट लिखते हैं तो नोट के आगे क्या लगाते हैं? निर्देशक चिन्ह। उसे क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह। मतलब आप समझिए ना, हेडिंग, कोई हेडिंग संवादों को लिखते समय क्या है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नोट लिख रहे हैं तो उसके आगे भी क्या? निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। जैसे उदाहरण कोई बता रहे हैं, उदाहरण, तो ये कौन सा चिन्ह है आपका? निर्देशक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? निर्देशक चिन्ह। समझ आया आपके निर्देशक चिन्ह? आया कि नहीं आया? क्लियर है आपका निर्देशक चिन्ह। हेडिंग के रूप में जैसे नोट के आगे कौन सा चिन्ह लगा है? निर्देशक। जैसे के आगे निर्देशक चिन्ह, उदाहरण के आगे निर्देशक चिन्ह। अब इसमें हम थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं वो तीर सा बनाने, लेकिन ऐसे नहीं, केवल ऐसे ही चिन्ह होता है निर्देशक चिन्ह। आपसे परीक्षा में ये भी पूछ लेता है कि निर्देश, ये मतलब ऐसे दे देगा तो ये पूछ लेगा ये कौन सा चिन्ह है, या फिर ये कहेगा निर्देशक चिन्ह। चार विकल्पों में से कौन सा निर्देशक चिन्ह है। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए जिनमें 3-3 4-4 क्वेश्चन आए थे किसी के विराम चिन्ह के, विराम चिन्ह टॉपिक से ही 3-3 क्वेश्चन आए थे। कितने? 3-3 क्वेश्चन से। बहुत सौ ने दिया हो तो उनको पता होगा, सीए से फायरमैन में आए थे, 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके विराम चिन्ह से, विराम चिन्ह से। ठीक है, तो कैसे भी पूछ ले आपको सब याद। इसी के लिए साथ ही साथ मैं आपको चिन्ह के आगे चिन्ह बनाता जा रहा हूँ, मतलब हेडिंग के आगे आपको चिन्ह बता देता हूँ ये निर्देशक चिन्ह का ऐसा चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये चिन्ह भी आपसे देके पूछ लेता है ये कौन सा चिन्ह है या फिर निर्देशक चिन्ह कौन सा है। आपको सब चीज याद रखनी है। ठीक है, ऐसे नोट करिए, फिर अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। अगले चिन्ह की ओर चलते हैं, जल्दी से नोट करिए पहले। जल्दी से नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है आपका? विवरण चिन्ह। अगला क्या है आपका? विवरण
चिन्ह। विवरण चिन्ह की परिभाषा क्या कहती है? विवरण चिन्ह होता कैसा है? ये भी आपका निर्देशक चिन्ह जैसा ही होता है। विवरण चिन्ह के स्थान पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग ज्यादातर होता है आजकल, लेकिन ये भी उसी के तरह काम करता है। किसकी? निर्देशक चिन्ह की तरह ही काम करता है विवरण चिन्ह। किसी पद की व्याख्या करने, क्या? किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से बताने के लिए, क्या? किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से बताने के लिए, सूचना, निर्देश आदि देने के लिए। कोई सूचना आती है, अधिसूचना आती है मंत्रालय से या सरकार की ओर से आती है, तो वो सूचना कोई निर्देश जारी करते हैं, जैसे कोरोना के निर्देश जारी किए थे, तो आपने वहां पे ये चिन्ह दिखा होगा, विवरण चिन्ह। निर्देश भी जारी होते हैं। आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या होता है? विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है? वनों से निम्नलिखित लाभ है। क्या? निम्नलिखित लाभ है। अब इसके बारे में बताएगा कि लाभ कितने हैं, तो क्या आपने विवरण चिन्ह लगा दिया, विवरण चिन्ह, उसके बारे में विवरण से आपको बताया जाएगा। जैसे लिखा आपने विशेष, विशेष के आगे क्या? विवरण चिन्ह लगा दी। तो विशेष क्या क्या बातें हैं वो ध्यान रखनी है आपको। जैसे कोरोना टाइम में आपने बहुत सारे देखे होंगे। विशेष कोई भी चीज होती है, अस्पताल हो, आपको स्कूल हो, विशेष लिख के और विवरण चिन्ह लगा देते हैं। फिर आपको लिख दें कि इस स्कूल में ये सब चीज अलाउड है या नॉट अलाउड, विशेष सूचना है। तो उसके लिए क्या होता है आपका? विवरण चिन्ह। क्या लगाते हैं? विवरण चिन्ह। नोट, नोट तो आप विद्यार्थी हो, आप अपने जीवन में बहुत प्रयोग करते हैं नोट का। तो आप कोई इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण चीज होती है, नोट से करते हैं, फिर विवरण देखते हैं, विवरण चिन्ह लगा देते हैं। इसके स्थान पर आप क्या? निर्देशक चिन्ह का भी प्रयोग कर देते हैं। जैसे उदाहरण, इसके स्थान पर मैंने बताया ना, निर्देशक चिन्ह का भी प्रयोग कर देते हैं विवरण चिन्ह के स्थान पर। समझ में आया आपको? विवरण चिन्ह, ये था आपका विवरण चिन्ह। किसी चीज के बारे में विवरण से बताने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है आपका? विवरण चिन्ह। कौन सा? विवरण चिन्ह। ये सभी क्या? विवरण चिन्ह के उदाहरण है। क्या है? विवरण चिन्ह के उदाहरण है। चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट करिए। एक एक चीज आपको समझ के चलनी है। क्या करनी है? समझ के चलनी है। बाद में ये ना हो कि सर हमने पढ़ा नहीं है या वो नहीं है। एक एक चीज समझा के चल रहा हूँ अच्छे से, और परिभाषा साथी के साथ बताते चल रहा हूँ, परिभाषा भी, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रॉपर तरीके से पहले आप क्या बनाइए? अपने नोट्स बनाइए। क्या बनाइए? नोट्स बनाइए। चलिए आगे चलते हैं। अगला चिन्ह क्या आपका? कोष्टक चिन्ह। कौन सा चिन्ह आपका? कोष्टक चिन्ह। कौन सा आपका? कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह होता क्या है? ये कौन सा आपका? बड़ा कोष्टक या ये छोटा कोष्टक लगाओ। ऐसी कोष्टक में कैसी बातें लिखते हैं हम, जैसे इसकी परिभाषा देख लीजिए। वाक्य में प्रयुक्त पद, क्या? वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए। क्या? वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए, या वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए, या वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कोष्टक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य कोई चल रहा है पूरा, उसमें आपको कोई शब्द आ गया जिसका अर्थ आपको पता नहीं, तो क्या? कोष्टक लगा के उसको समझाने के लिए आपको उसमें उस शब्द का अर्थ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? उस शब्द का अर्थ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? उस शब्द का अर्थ लिख देते हैं। ये कौन सा आपका? कोष्टक चिन्ह। जैसे उदाहरण से और अच्छे समझिए। उदाहरण क्या आपका? शहर होते ही मजदूर घर से निकल पड़े। क्या? शहर होते ही मजदूर घर से निकल पड़े। शहर, शहर शब्द आप समझ, शहर वो वाला शहर नहीं है, ये तालब विषय नहीं है। इसमें कौन सा है आपका? कौन सा स है इसमें? सपना चौधरी वाला श। कौन सा आपका? सपना चौधरी वाला श। तो ये शहर वो वाला शहर मत समझिएगा। ये शहर का अर्थ क्या होता है? अब हमें अर्थ नहीं पता है, तो क्या है? प्रयुक्त अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए। अब स्पष्ट नहीं है, आपको शहर शब्द का नहीं पढ़ा है, तो आपने शहर मतलब क्या होता है आपका? सुबह। क्या होता है आपका? सुबह। शहर होते ही मजदूर घर से निकल पड़े, और शहर अर्थ का हमने क्या अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ कोष्टक चिन्ह में आपको बता देते हैं कि शहर शब्द का अर्थ क्या है। तो शहर मतलब सुबह। सुबह होते ही मजदूर घर से निकल पड़े। क्या? सुबह होते ही मजदूर घर से निकल पड़े। अगला उदाहरण क्या है आपका? वह अनवरत, वह अनवरत दौड़ता रहा। वह अनवरत दौड़ता रहा। अब अनवरत शब्द को बहुत सारे तो समझ जाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, नहीं देखा, नहीं सुना है, तो वो समझ नहीं पाएंगे इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है? अनवरत
का अर्थ क्या होता है। तो अनवरत का अर्थ क्या होता है, आपको इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या कोष्टक चिन्ह लगाएंगे, फिर बताएंगे इसका अर्थ क्या होता है। लगातार क्या होता है आपका, लगातार। तो वह लगातार दौड़ता रहा, क्या वह लगातार दौड़ता रहा। ठीक है, ये आपका कोष्टक चिन्ह। किसी शब्द का अर्थ न पता हो तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या आप कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसका, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अच्छे से इसे समझिए और नोट करिए। अगले चिन्ह की ओर चलते हैं फिर आपके। जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए अगले चिन्ह की ओर चलते हैं आपका। अगला क्या है आपका, विस्मरण चिन्ह या हंसपद या त्रुटि बोधक। क्या विस्मरण चिन्ह या हंसपद या त्रुटि बोधक, कोई सा भी नाम दे दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कोई सा भी नाम दे दे, विस्मरण चिन्ह बोल दे आपसे, हंसपद बोल दे या त्रुटि बोधक, ये होता कैसा है आपका, ये चिन्ह होता कैसा है, ऐसा। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश, क्या जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है, क्या छूट जाता है, तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंसपद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे आप विद्यार्थी हैं, आप कोई वाक्य लिख रहे हैं, उसमें आप किसी शब्द को भूल गए या त्रुटि पूर्वक आप लिख न पाए, तो आप क्या करते हैं, एक एरो सा लगा के यूं ऊपर यहाँ लिख देते हैं। तो वो ही आपका क्या है, त्रुटि त्रुटि बोधक या हंसपद या विस्मरण चिन्ह, उसे ही क्या कहते हैं, विस्मरण चिन्ह। ठीक है, अब जैसे देखिए उदाहरण देख लीजिए आप। उदाहरण क्या है आपके, उदाहरण क्या है, जैसे मैं पिता के साथ गया था। अब इसमें क्या, कौन सा शब्द मिसिंग है, कौन सा शब्द छूट गया है, तो क्या वो छूट गया उस शब्द को कैसे लिख देंगे, यहाँ लगाएंगे आपका हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह, ऊपर क्या लिख देंगे, जो शब्द रह गया आपका, क्या बाजार गया था, कहाँ गया था, बाजार गया था, मैं पिता के साथ बाजार गया था। अब अगला उदाहरण देखिए, कौन सा आपका शब्द रह गया था, बाजार, तो आप त्रुटि बोधक चिन्ह लगा के उसे क्या लिख दिया, ऊपर। तो इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, जहाँ कोई आपका पद छूट जाए, कोई शब्द छूट जाए, तो वहां पर आप क्या करते हैं, त्रुटि बोधक चिन्ह लगाकर उसे ऊपर लिख देते हैं। अब ये वाक्य आपका हो जाएगा शुद्ध, कैसा हो जाएगा, शुद्ध। अगला उदाहरण देखिए, हमें रोजाना करना चाहिए, हमें रोजाना करना चाहिए, भाई क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर कोई वाक्य, कोई शब्द रह गया है, कोई शब्द छूट गया है, तो वो शब्द क्या है, हमें रोजाना, यहाँ आएगा तो यहाँ क्या छूट गया है, वो तो आपको पता ही होगा। जैसे आप कोई देख रहे हैं या नोट लिख रहे हैं, तो आप पता रहता है कौन सा शब्द छूट गया है। जब एक बार उसकी रीडिंग लगाते हैं आप, तो आपको लगता है भाई कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ गलत है, ये अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कोई शब्द या कोई वर्ड मिसिंग है, तो आप समझ जाते हैं। तो हमें रोजाना क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। क्या लगाया आपने, त्रुटि बोधक चिन्ह, और उसको वहां लिख दिया ऊपर। अब ये वाक्य क्या हो गया आपका, शुद्ध। ये दोनों वाक्य क्या हो गए आपके, शुद्ध। ये दोनों वाक्य हो गए शुद्ध, क्या लगा के, हंसपद या त्रुटि बोधक या विस्मरण चिन्ह लगा के अपने वाक्यों को क्या कर दिया आपने, शुद्ध। तब से ये कैसे थे, अशुद्ध वाक्य थे, अब कैसे हो गए आपके शुद्ध। ऐसा ना समझे कि सर हमने ऐसे लिख दिया है तो एग्जामिनर या कोई गलत ना कर दे, बिल्कुल भी गलत नहीं करेगा। आपने हिंदी पढ़ी है, आपने चिन्हों का प्रयोग अच्छे से किया है, तो शब्द भी रह जाए तो ये चिन्ह बनाए इसीलिए है कि कोई त्रुटि पूर्वक कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए, कोई छूट जाए तो उसे लिखने के लिए, तो गलत नहीं माना जाएगा आपका, ये क्या है आपका सही है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं पिता के साथ गया था, अरे यहाँ पे रह गया, पूरी लाइन ही गलत करके आगे से दोबारा से लिखते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, ये चिन्ह आपको पढ़ा है, चिन्हों के बारे में आपने पढ़ा है, तो आप ना अपनी पेन खराब करेंगे, ना अपनी कॉपी खराब करेंगे, ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ना अपना वक्त खराब करेंगे। आप क्या लगाएंगे, अपना त्रुटि बोधक चिन्ह और उस छूटे हुए शब्द को लिख देंगे। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा, इसे अच्छे से नोट करिए। ये क्या आपका हंसपद, इसका बहुत यूज होता है। अब आपको यूज भी करना है, जब कोई आपसे शब्द छूट जाए, तो क्या शब्द लिखते समय छूट जाए तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, यूज भी करना है। और यूज करोगे
तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, रट जाएगा, क्या रट जाएगा जब बार बार इसका प्रयोग करोगे तो। फिर चलिए इसे नोट करिए, फिर अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। नोट करिए इसे। कुछ चीज बार बार प्रयोग में लेते हैं, आपने पढ़े हैं, जैसे विराम चिन्ह पढ़े हैं, तो इनको प्रयोग में भी लीजिए। प्रयोग में लेंगे तो अपने आप एक अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा, पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते क्या करिए ना, यूज करिए, क्या करिए ना, इनका प्रयोग करिए आप अपने जीवन में, क्या करिए, प्रयोग करिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला चिन्ह क्या है आपका, लाघव या सांकेतिक चिन्ह। लाघव या सांकेतिक चिन्ह होता कैसा है ये, ऐसा होता कैसा है ये, ऐसा। इसके बारे में जान लीजिए। लघु, अब देखिए ये क्या है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हुआ लघु। बहुत से बच्चे न समझ पाएंगे लघु का अर्थ क्या होता है। लघु का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लघु क्वेश्चन लगा के क्या कर दिया आपका, छोटा। लघु का अर्थ क्या होता है, छोटा। लघु से लाघव बना है, लघु शब्द से क्या बना है आपका, लाघव बना है। लघु मतलब छोटा, से लाघव बना है, किसी प्रचलित बड़े शब्द के छोटे रूप, क्या छोटे रूप। फिर यहाँ पे आपका क्या कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। छोटे रूप मतलब संक्षिप्त रूप को लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप में बड़ी बात को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए क्या, कौन सा चिन्ह आपका, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन से चिन्ह का, लाघव चिन्ह या सांकेतिक चिन्ह। आपसे ये भी पूछ लेता है कि, और आपको चार दे देगा ऑप्शन में और चारों चिन्ह दे देगा, पूछ लेगा आपसे लाघव चिन्ह कौन सा है, लाघव चिन्ह कौन सा है। तो याद रखना, साथ के साथ इनके चिन्ह भी आपको याद रखने के, लाघव का कौन सा चिन्ह होता है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण देखिए, जैसे हमने क्या लिखा, उत्तर प्रदेश राज्य है भाई आपका, प्रचलित राज्य है, बहुत बार लिखा जाता है, बहुत बार लिखते होंगे, तो बार बार ऐसे बड़ा शब्द न लिख के आप क्या लिख देते हैं शॉर्ट में, ऐसे, कैसे, ऐसे लिख देते हैं ना। तो ये कौन सा चिन्ह है आपका, लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह है आपका, लाघव चिन्ह। जैसे मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश, आपने ऐसे देखा भी होगा प्रयोग होते हुए, ये चिन्ह का प्रयोग होते हुए देखा होगा। मध्य प्रदेश बड़े रूप को छोटा रूप बना देता है, कौन सा आपका, लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह आपका, लाघव चिन्ह। समझ रहे हैं आप। जैसे डॉक्टर शब्द है, क्या डॉक्टर, तो इसे लाघव चिन्ह का प्रयोग करके कैसे लिख देते हैं आप, ऐसे, कैसे, ऐसे। जैसे पंडित, क्या है आपका, पंडित शब्द है, तो आप इसे कैसे लिख देते हैं, ऐसे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बार प्रयोग होता है, तो पंडित शॉर्ट में लिख के ऐसे लिख देते हैं, कौन सा, लाघव चिन्ह का प्रयोग करके ऐसे लिख देते हैं लाघव। उम्मीद है आपको लाघव चिन्ह अच्छे से समझ में आया होगा, क्या अच्छे से समझ में आया होगा। बड़े बड़े शब्द को छोटे रूप में परिवर्तित कर देता है, कौन सा, लाघव चिन्ह। कौन सा, लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग तो आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन पता नहीं हुआ इस चिन्ह का नाम क्या है, आज भी पता भी चल गया होगा आपको कौन सा चिन्ह है ये, लाघव चिन्ह। प्रयोग में तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी अभी तक नहीं है हमें। जानकारी क्यों नहीं है, क्योंकि वो चीज हमने अभी पढ़ी नहीं है। क्या नहीं है, पढ़ी नहीं है। प्रयोग तो आप बचपन से कर रहे हैं इन चिन्हों का, क्या बचपन से कर रहे हैं लिखते समय, लेकिन आपको इनके बारे में जानकारी नहीं थी, कौन सा चिन्ह है, क्या है। ठीक है, मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे भी पता है, मैंने भी पढ़े हैं, पढ़े अब हैं, लेकिन क्या प्रयोग हम बचपन से करते आ रहे हैं लिखते समय। जानकारी भले ही अब पढ़ी है, क्या जानकारी हम पढ़ने के बाद मिली है, क्या पढ़ने के बाद मिली है। तो प्रयोग तो आप बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन आज आपको पता भी चल गया होगा इस चिन्ह को क्या कहते हैं, आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह नोट करिए इसे, फिर अगले चिन्ह की ओर चलते हैं, आपके अगले विराम चिन्ह की ओर चलते हैं। नोट करिए इसे जल्दी से। चलिए अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। अगला चिन्ह कौन सा है आपका, कौन सा आपका, लोप चिन्ह। कौन सा आपका, लोप चिन्ह। होता कैसा है ये, डॉट 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 से लगा देते हैं, वो कौन सा आपका, लोप चिन्ह। कौन सा, लोप चिन्ह। इस चिन्ह के बारे में क्या जानकारी है, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में छोड़े गए अंश, क्या वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए गोपनीय या अश्लील पदों को, क्या गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए, रिक्त स्थान दिखाने के लिए, क्या अश्लील पदों को छुपाने के लिए, रिक्त स्थान दिखाने के लिए, कहानी आदि में रहस्य लाने या उत्तरोत्तर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए किया जाता है।
क्या उत्तरोत्तर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपने कोई पिक्चर देख रहे हैं या कोई वेब सीरीज या कोई शॉर्ट मूवी देख रहे हैं तो क्या टू बी कंटिन्यूड फिर डॉट 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 लिख देते हैं। कहाँ छोड़ते हैं ऐसी चीज, जगह पे छोड़ते हैं आपको जिज्ञासा बढ़े कि आगे क्या होगा। ऐसा टू बी कंटिन्यूड डॉट डॉट डॉट, तो लोप चिन्ह कहाँ, वहां पे कौन सा चिन्ह होता है आपका, लोप चिन्ह। कौन सा, लोप चिन्ह। ठीक है, गोपनीय अश्लील, आप मूवी देख रहे हैं उसमें कोई गाली गलौज आ जाती है तो उसे क्या, साइलेंट की सेवा आ जाती है, डॉट डॉट के चिन्ह लगा देते हैं, उसे कौन सा कहते हैं, लोप चिन्ह। गाली गाली गलौज होती है तो उसे पूरा न लिख के क्या डॉट 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 कर देते हैं। तो अश्लील पदों को छुपाने के लिए कौन सा आपका लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण क्या, आपने सीमा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ आना तो चाहती हूँ पर सोचती हूँ कि तुम, ऐसे कर देते हैं। फिर चलो ये सब छोड़ो, कौन सा चिन्ह आ गया, तुम कुछ कहना चाहती थी लेकिन कहा नहीं उसने, तो क्या गोपनीय बात रह गई। तो कौन सा आपका लोप चिन्ह, कौन सा प्रयोग होगा आपका, लोप चिन्ह। ठीक है, और बाद में क्या कह दिया, चलो ये सब छोड़ो। आपके दोस्त भी होंगे वो भी ऐसे करते थे, अरे यार, फिर बताएंगे नहीं आपको बात, चल छोड़ यार बाद में बताऊंगा, ऐसे कह देते ना। तो कौन सा आपका लोप चिन्ह, वहां कौन सा चिन्ह लग गया आपका, डॉट 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 लोप चिन्ह। कुछ बात तो थी लेकिन उसने बताई नहीं, क्या गोपनीय बात रख ली, बात तो थी कुछ। समझ में आ गया आपका लोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। चलिए इसे नोट करिए। लोप चिन्ह आपका यहाँ पे क्या था, समाप्त, लोप चिन्ह समाप्त। अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। अगला चिन्ह क्या है आपका, बहुत ही बेहतरीन। कौन सा, बहुत ही बेहतरीन चिन्ह है अगला चिन्ह आपका, पहले से नोट करिए अच्छे से। चलिए अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। अगला चिन्ह क्या है आपका, पुनरुक्ति चिन्ह। ये क्या है आपका, पुनरुक्ति चिन्ह। इसका भी प्रयोग आप बहुत बार करते होंगे, क्या, इसका भी प्रयोग बहुत बार करते हैं। जो बच्चे लिखना कम चाहते हैं वो इसका प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो लिखना कम ही पड़ेगा, आप चिन्हों के बारे में जानकारी रखेंगे तो। पुनरुक्ति चिन्ह होता कैसा है ये, ऐसा, एक ही शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक ही शब्द को बार बार न लिखना पड़े उसके लिए कौन सा, पुनरुक्ति चिन्ह लगा देते हैं। एक ही शब्द बार बार आ रहा हो तो कौन सा चिन्ह लगा देता है, पुनरुक्ति चिन्ह। जैसे उदाहरण देखिए, आपके घर पे क्या मम्मी जी बोलती हैं आपसे, बेटा एक पर्चा बना दे, तेरे पापा सामान तब भी ले आएंगे। क्या दीपावली आ रही है, होली आ रही है, तो क्या वस्तु का नाम फिर मात्रा बताती है मम्मी, लिखवाती है ना। तो वस्तु का नाम बताया चीनी, क्या बताया पहली, कि चीनी लिख। आपने बोला कितनी लिखूं मम्मी, मम्मी ने बोला 5 किलो लिख, 5 किलो, कितनी लिख, 5 किलो, कितनी लिख, 5 किलो। अगला क्या बोला, वस्तु का नाम, क्या, दाल और लिख, क्या लिख, दाल, दाल कितनी, 2 किलो, कितनी, 2 किलो। अब कोई जिसने पुनरुक्ति चिन्ह नहीं पढ़ा है वो तो क्या लिखता जाएगा, किलो 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 लिखता ही रहेगा। और आपने स्मार्ट स्मार्ट स्टडी गोल्ड क्लासेस पे आए हो, आपने पढ़ा है ये विराम चिन्ह, तो आप उस बच्चे से हमेशा क्या, 2 कदम आगे रहेंगे। क्या रहेंगे, 2 कदम आगे रहेंगे। आप अपने भाई से पर्चा लिखवाना और खुद लिखना, आप उससे पहले लिख दोगे। क्या, आपने अगर विराम चिन्ह पढ़े हैं तो कोई शब्द बार बार आ रहा है तो क्या पुनरुक्ति चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यहाँ किलो आया तो अब क्या आएगा, किलो ही बार बार आएगा तो क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, पुनरुक्ति चिन्ह, 2 के बाद ऐसे। फिर क्या लिखा, अब लिखा बूरा, क्या, बूरा मंगा दो। मम्मी ने क्या था, बूरा। आपने पूछा मम्मी कितना मंगाऊं, कितना लिखूं, कि लिख दे बेटा 4 किलो, कितना, 4 किलो लिख दे। फिर आप किलो लिखने लगे, किलो नहीं लिखना, आप किलो तो ऊपर लिख रहा है तो क्या लगा देना आपको, अब पुनरुक्ति चिन्ह। कौन सा लगा देना, पुनरुक्ति चिन्ह। समझ में आ गया, पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है, एक ही शब्द बार बार आ रहा हो, वाक्य में बार बार आ रहा हो तो उसके स्थान पर क्या, पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह का। पुनरुक्ति चिन्ह होता कैसा है, ऐसा। आपने प्रयोग भी किया होगा लेकिन पता नहीं हुआ इसका नाम क्या होता है, आज आपने वो भी पढ़ लिया है तो आपका ये पुनरुक्ति चिन्ह यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। आगे चलते हैं अगले चिन्हों की ओर, जो क्या है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, उनके बारे में बताएंगे नहीं आपको, बस उनके
सांकेतिक चिन्ह बता देंगे होते क्या है, नाम और सांकेतिक चिन्ह, नाम और सांकेतिक चिन्ह जो आपसे परीक्षा में पूछ ले तो आपको बता सकें कि ये कौन सा चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है। जो आपको महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से वो आपको हमने बता दी परिभाषा सहित उदाहरण सहित, लेकिन वो ज्यादा नहीं, वो आप प्रयोग में लेते ही लेते हैं तो उनका ज्यादा संबंध बताने से अच्छा है अगर आपको डायरेक्ट दिखा दिया जाए, नाम बता दिया जाए और सांकेतिक चिन्ह बता दिए जाए तो आपके ठीक है पहले से नोट करिए। फिर आगे चलते हैं आपके जो बच्चे कुचे हैं, ये यहाँ तक कितने आपके 15 20 बताए थे ना मैंने, 15 आपके चिन्ह यहाँ पर कंप्लीट हो गए। 15 5 हैं जैसे उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, केवल क्या करेंगे उनका नाम और उनका सांकेतिक चिन्ह क्या होता है, ये क्या नाम और सांकेतिक चिन्ह, और जिनके प्रयोग ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण थे कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है कैसे प्रयोग होता है उनकी परिभाषा सहित आपको समझा दिए, उदाहरण सहित समझा दिए। अब आपके ऐसे चिन्ह बचे हैं जिनके बारे में केवल बताना है, आपको दिखाना है कि ये वो वाला चिन्ह है, ये वो वाला चिन्ह है, ऐसे चिन्ह रह गए हैं अब। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। चलिए उनके बारे में बता दें आपको। पहला क्या है आपका तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह मतलब बराबर, आप किससे क्या कहते हैं, बराबर वाला चिन्ह के बराबर। ठीक है, ये कैसा चिन्ह है आपका तुल्यता सूचक चिन्ह। आपसे पूछ ले तुल्यता सूचक चिन्ह निम्न से कौन सा है, आपको ये 4 ऑप्शन में दे दे और पूछ ले तो कौन सा बताना है आपको, ये वाला। तुल्यता सूचक मतलब बराबर, क्या बराबर, बराबर दिखाने वाला चिन्ह कौन सा आपका, ये वाला। अथवा का चिन्ह, अथवा चिन्ह, अथवा चिन्ह तो आप बहुत प्रयोग करते हैं, अथवा चिन्ह बहुत प्रयोग करते हैं, जैसे 2 या 3, 2 या 3, जैसे आपने लिखा 2 या ना लिख के ये वाला चिन्ह प्रयोग कर देते हैं ना, तो यही आपका अथवा, 2 अथवा 3 या 2 या 3 एक ही बात है आपकी। तो कौन सा चिन्ह है ये, अथवा चिन्ह। कैसा है ये, अथवा चिन्ह। प्लुप्त चिन्ह, प्लुप्त स्वर पढ़ा होगा लेकिन प्लुप्त स्वर नहीं होता, उसे अब क्या कहते हैं, प्लुप्त चिन्ह। इसका प्रयोग आपको संस्कृत भाषा में मिलता है प्लुप्त स्वर का। ठीक है, प्लुप्त चिन्ह कैसा है, जैसे आपने किसी को आवाज लगाते हैं राम अयो रे, ठीक है ऐसे, तो उसमें क्या है प्लुप्त स्वर, प्लुप्त चिन्ह। क्या आपका प्लुप्त चिन्ह लगा देते हैं, ये वाले क्या है प्लुप्त चिन्ह, क्या है प्लुप्त चिन्ह। ठीक है, अगला चिन्ह कौन सा आपका, टीका सूचक, क्या टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह कैसे होते हैं आपको देखिए, स्टार प्लस एट द रेट हैच 1 2 3, ये सब क्या है आपके टीका सूचक, इनका कोई ना कोई संकेतक है तो क्या है आपके टीका सूचक चिन्ह में आते हैं ये सारे चिन्ह। स्टार एज प्लस एट द रेट 1 2 3, ठीक है, ये क्या आपके टीका सूचक चिन्ह। कौन से आपके टीका सूचक चिन्ह, आपसे पूछ ले और इनमें से कोई दे दे तो आपको क्या बताना है, टीका सूचक चिन्ह है। और क्या आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। अंतिम चिन्ह कौन सा आपका, समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक आपको कैसे लगाते हैं ये देख लीजिए, समाप्ति सूचक चिन्ह कैसा है आपका, ये क्या है, ये आपके क्या है समाप्ति सूचक चिन्ह। अब हम भी यहाँ पे क्या लगा देते हैं आपके इस चैप्टर पे, कौन सा चिन्ह लगा देंगे हम, समाप्ति सूचक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगा देंगे आपका, समाप्ति सूचक चिन्ह, क्योंकि आपका ये विराम चिन्ह यहीं पे होता है आपका समाप्त। आपके 20 बताए थे कामता प्रसाद गुरु ने, और आपके 20 के 20 करा दिए आपको विराम चिन्ह, 20 के बारे में बता दिया है और करा भी दिए। तो आपको ये विराम चिन्ह पर भी हम क्या लगा देते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह, विराम चिन्ह। अध्याय आपका यहाँ पे क्या होता है, समाप्त, क्या होता है समाप्त। कल इसकी प्रैक्टिस रख लेंगे, या प्रैक्टिस क्या करेंगे आपको सब बता ही दिया, इसमें यही पूछता है कि मतलब ये चिन्ह कौन सा है और तुल्यता सूचक चिन्ह का सांकेतिक चिन्ह क्या है, तो आपने वो सब पढ़ाई है। आप घर पे क्वेश्चन लगाइए, आपको बुक होगी कोई ना कोई, ठीक है, उस पर लगाइएगा और फिर करके देखिएगा आप, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से, या इस क्लास से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और कल आपके लिए फिर कोई नया अध्याय लेके आएंगे, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस नहीं कराएंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं, आपको 20 क्वेश्चन ही तो देखने, और क्या देखना, केवल इसमें चिन्ह पूछ लेता है आपसे और नाम देके सांकेतिक चिन्ह कौन सा इसका ये पूछ लेता है, तो ये आपको पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके लिए आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके लिए कल एक नया अध्याय लेके आएंगे आप, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय और शब्बा खैर, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, कल मिलेंगे आपको कल की क्लास में।